हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लो जाके। अगर आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे ना तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगी और एक्सरसाइज 2A में सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही है और कुछ नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप कहोगे भैया अगर नहीं इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा? आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप मेरी कोई भी वीडियो कहीं से भी उठा के देखोगे ना, हम आपको हमेशा जीरो से समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हीरो बनाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ द पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन को देखो और देख के बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इनकी डिग्री बताओ भैया क्या है। आप कहोगे कैसे पता चलेगा ये पॉलिनोमियल है, ये डिग्री क्या होती है? शायद हो सकता है आपको ना पता हो, बट डोंट वरी, अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज। देखो ध्यान से, हमें पहले समझना होगा कि हम लोग किसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, किसे नहीं बोलते हैं। इसकी कंडीशन होती है, अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है और x में पावर आपको माइनस की दिख रही है, माइनस की नेगेटिव पावर है, तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और सपोज दैट अगर यहां पर पावर हमारी होती फ्रैक्शन में, ऐसा कुछ लिखा होता है x 1/2, तो भी हम लोग इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। हमने यहां पर यह समझा कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में पावर हाईएस्ट पावर बोलो या फिर लोवेस्ट पावर हमारी माइनस की, कोई भी पावर अगर माइनस की है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। या फिर फ्रैक्शन की भी होगी तो भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब बात आती है डिग्री क्या है, तो अभी डिग्री आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो एक्सप्रेशन है इसमें पावर क्या दिख रही है? 5 दिख रही है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर √5 दिख रहा है। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो, मान लो यहाँ पर √5 की जगह पे लिखा होता है √x, ऐसे लिखा होता, तो अगर रूट को आप हटाते तो ये आपको क्या दिखता? 1/2 मिलता। यही तो मिलता ना। तो हमारी जो पावर हो रही है ये तो भैया फ्रैक्शन में हो रही है, तो फ्रैक्शन में पावर होगी तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बट यहाँ पर तो हमारे पास 5 लिखा हुआ है, क्या है ये? 5 है, तो इसमें अगर रूट लिखा है ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म समझते हो ना, जिसके पीछे कोई भी वेरिएबल ना लिखा हो वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। और हमेशा एक चीज याद रखना, हमें सिर्फ वेरिएबल के ऊपर की ही पावर चेक करनी। वेरिएबल मतलब होता है ये x, ये y, ये t, है ना, ये वेरिएबल कहलाता है। अल्फाबेट जो होते हैं ना उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं मैथ में। वेरिएबल के ऊपर अगर पावर हमारी माइनस की है और फ्रैक्शन में है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 5 प्लस की है, ये भी x वेरिएबल है, इसकी पावर हमारी 3 है, इसमें पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर पावर 1 है। यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं तो इसको देखेंगे नहीं, तो हमने देखा सभी की पावर हमारी प्लस में, तो इसको बोलेंगे कि हाँ भैया ये हमारा पॉलिनोमियल है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है डिग्री की, कि डिग्री भैया कैसे पता लगेगी? तो देखो, इसमें हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है? सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? 5। तो जो डिग्री होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है सबसे बड़ी पावर को, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, तो अगर कह दो भैया 1, क्या ये डिग्री है? नहीं, यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो होगी ना वही डिग्री कहलाएगी। अब इसको देखो, ये y की पावर 3, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल x भी हो सकता है, a भी हो सकता है, अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर y है, इसकी पावर 3 है प्लस की, और यहाँ पर देखो √3 है। बट जो ये y हमें दिख रहा है ये बाहर है रूट से, तो ये वेरिएबल हमारा जो है ना ये क्या रहेगी? इसकी पावर हमेशा प्लस की। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पावर है 1। जब कुछ नहीं होती पावर में तो पावर 1 होती। ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ये पूरा हमारा रूट में होता, पूरा ऐसे, तो ये ना कहलाता, क्योंकि y के ऊपर भी रूट लगा हुआ है। बट इस समय y के ऊपर रूट नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। हाईएस्ट पावर क्या है डिग्री की? 3 है, तो भैया 3 हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ, ये देखो t में स्क्वायर है, ठीक है, ये भी t है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता है ना, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो देखो ये भी t है, ये भी t है,
तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर भी प्लस की है, इसकी भी पावर प्लस की है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। और इसकी हमारी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 2। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, हम डी लिख रहे हैं, आप डिग्री पूरा लिखना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देखो x की पावर 100 है और कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, पावर भी हमारी प्लस की है, तो हम लोग इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हो गई। और डिग्री इसकी क्या हो गई, डिग्री आपको क्या दिख रही, पावर आपको क्या दिख रहा है 100, तो 100 इसकी डिग्री हो गई। कितना सिंपल इजी था, ऐसा है ना, समझ में आ रही होगी ये बात। तो चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया रूट में 2, ठीक है। और यहाँ पर x जो हमें दिख रहा है ये तो हमें रूट के बाहर दिख रहा है, देखो रूट के बाहर है ना, तो इसका मतलब इसमें जो पावर होगी प्लस की होगी, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो इसको चुपचाप पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब डिग्री क्या हो गई इसकी, फिर इसकी डिग्री हो गई 2। क्या हो गई, 2 हो गई। इसमें आ जाओ, देखो ये भी माइनस है। अब एक भी पावर अगर माइनस में होती है तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं इसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, डिग्री भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा, बताओ? नहीं, इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। कहोगे कैसे, इसमें तो कोई वेरिएबल भी नहीं है। वेरिएबल नहीं है तो उसको समझो, जब कभी भी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देते हैं, पीछे जो वेरिएबल होता है उसे नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर 1 तो है, बट इसकी वेरिएबल जो होगा ना, इसकी पावर क्या होगी हमारी 0 होगी, है ना। पावर हमारी 0 है, प्लस का है, माइनस तो है नहीं 0, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या हो गई, अब डिग्री तो 0 हो गई, इसकी तो डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर इतनी बात। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी पावर है, बस जो इसकी वेरिएबल हो गया ना उसकी पावर 0 होगी, तो 0 हो गई, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ से थोड़ा अलग आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर देखो x की पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का है, डिवाइड में 2 है, इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क यहाँ पर हमें पड़ेगा। क्या, यहाँ पर x अपॉन में 2 है, बट आप कहोगे भैया देखो पावर तो प्लस में है। देखो पावर प्लस में ना, हमारा वेरिएबल तो डिवाइड में है, हमें वेरिएबल को कभी भी डिवाइड में नहीं रखना होता है, हमें ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब हम लोग अपने वेरिएबल को ऊपर ले जाएंगे ना तो इसकी पावर प्लस से माइनस की बन जाती, तो देखो माइनस का हो गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं लिखेंगे। अब कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, देखो ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर और ये पूरा हमारा रूट से बाहर है, रूट से बाहर है, ये नंबर हमारे रूट में है तो हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, बट ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये पॉलिनोमियल है और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, ये भी तो हमारा डिवाइड में है ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी पावर हमारी क्या है, फ्रैक्शन में, तो इसे भी पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसमें देखो ये भी x है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सब प्लस का दिख रहा है, बढ़िया है, तो इसे हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे। और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पर देखो ये हमें कैसा दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो भैया ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बट ये जो x है ना ये रूट का है। अब रूट का x है, यानी कि रूट के x को हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी पावर आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी ना, तो इसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझ गए ये बात, कितना सिंपल इजी है। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो आगे आपको काम देगी, ये x की पावर 0, ये ध्यान रखना। और x की पावर किसी में भी अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती है। बस ये याद रखना, आपको कुछ नहीं याद रखना है, ये बहुत काम देता है, ये बहुत छोटी सी चीज है, बस याद रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट, समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर समझ में आ रहा ना भैया कमेंट करके जरूर बताया करो। क्वेश्चन 2 कह रहा, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रिक
पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसको देखना है और देख के बता देना है ये किस तरीके का हमारा पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट है, देखो लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये हमें समझना है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, डिग्री की बात करते हैं, डिग्री चलो बोल रहे हैं, हाईएस्ट पावर की जगह हम डिग्री बोल दे रहे हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। डिग्री वही पावर होती है जो सबसे बड़ी, ये याद रखना है। क्यूबिक मतलब हो रही अगर हाईएस्ट पावर 3 या फिर बोलो डिग्री 3 है तो इसे क्यूबिक। ये क्वाड्रेटिक मतलब होता है इसका हाईएस्ट पावर 4 होती है तो इसे बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर -7x, इसमें पावर x में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 पावर होगी तो क्या बोलेंगे, लीनियर। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ये लीनियर। इसमें पावर है 3, इसका मतलब ये हो गया क्यूबिक, ठीक है। इसमें पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूबिक। हाईएस्ट पावर बस देखो इसमें पावर हाईएस्ट क्या है 4 दिख रही थी, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गई। गॉट इट। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई। इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये हो गया। और इसमें पावर ही नहीं है, इसकी पावर क्या है हमारे पास 0। क्या है इस पे हमारे पास 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जब हमारे पास कोई भी वेरिएबल ना हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। आप कहोगे भैया अभी पीछे बताया था कि सिर्फ नंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पास जो पावर होगी ना वो 0 होगी, इसके वेरिएबल की पावर 0 होगी। जब वेरिएबल की पावर 0 होती है ना, उस जगह पे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ ये नंबर ही बचेगा। नंबर जब बचेगा तो उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म के नाम से बुला देते हैं। अब देखो p माइनस का p है, इसमें पावर कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। 1 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, लीनियर है। ये जब भी पावर 1 होगी तो लीनियर। बस सिंपल, सॉल्व हो गया। कितना सिंपल इजी है ना। हम लोग बेसिक ही तो पढ़ रहे हैं अभी, देखो बेसिक ही है, क्वेश्चन शुरू नहीं हुए अभी तक, तो होंगे भी नहीं। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कह रहा है कि जो x क्यूब दिख रहा है, बताओ x क्यूब कहां पर है। कहोगे भैया ये x क्यूब है ना। इस x क्यूब का कोफिशिएंट बता दो। कोफिशिएंट यानी कि जो उसके आगे नंबर लिखा होता है ना, उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 5, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 5। और अगर आपने सिर्फ 5 लिख दिया तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि 5 के आगे माइनस लिखा है तो माइनस भी लिखना है, ठीक है। तो द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -5। गॉट इट। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन, इसमें हमें x का कोफिशिएंट बताना है। x कहां दिख रहा है भाई साहब, ये देखो ये हमारा x है। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -2√2 हो गया। समझ में आ गया, कितना सिंपल आसान है बताओ यार, इससे ज्यादा सिंपल मिलेगा। अने फालतू में इतनी जगह छोड़ दी। अब इधर आ जाओ, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। एक्स स्क्वायर तो हमको यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। अब एक्स स्क्वायर हमको यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, इसका मतलब हो गया यहाँ पर होगा हमारे पास 0। क्या हो गया, 0। जब है ही नहीं कोई चीज तो उसे 0 ही तो बोलेंगे। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस। अब x का कोफिशिएंट हमें कहाँ दिख रहा है भैया, ये देखो दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -2/7, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म दिख रहा है बताओ। तो यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रहा। अब नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0। और जहां 0 लिखोगे तुरंत ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको आपने ध्यान से देखा ही नहीं। देखो यहाँ पर π/2 है, +7 है और यहाँ पर -2/5 पाई है। तो पाई की कोई वैल्यू तो होती है 22/7, यानी कि हम लोग इसको 2/5 इंटू 22/7 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो बन गया, पूरा कांस्टेंट टर्म हो गया। बट ये हमें दिया किस तरीके से, कुछ ऐसे दिया ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे -2/5, ये हो गया पाई,
ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या बताना है, इनकी डिग्री बताना है। अभी डिग्री तो हम लोगों ने सीखा था कैसे, बट यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग डिग्री बता पाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 4x - 5x² + 6x³ / 2x। अब हमें क्या करना है, जो ये 2x है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 4x / 2x माइनस 5x² / 2x प्लस ये हो गया 6x³ ये हो गया 2x। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इससे हम लोग ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा और यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये x कैंसिल होगा तो 2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा। लास्ट में क्या बच रहा है हमारे पास, 2 माइनस 5x, ठीक है, क्योंकि एक x कैंसिल हुआ, एक बचेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3x²। अब इसको देखो, देख के बताओ कि इसकी डिग्री क्या है। हमें यहाँ पर इसकी डिग्री दिख रही है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हाईएस्ट पावर ही होती है डिग्री। लो सॉल्व हो गया, कितना सिंपल है। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर y² के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y² और y का हो जाएगा तो y की पावर 3 हो गई। अब ऐसे ही y³ और y² करोगे तो y की पावर 5 हो गई, तो डिग्री क्या हो गई हमारे पास, 5 हो गए डिग्री। क्लियर। अब ऐसे ही तीसरे में आ जाओ, अब इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बढ़िया वाली। तो चलो करते हैं, डरो मत। पहले 3x का इस पूरे में करो, जैसे हम लिख देते हैं 3x, इसका हम लोग करेंगे 2x³ प्लस 3x² इसमें करेंगे, फिर -2 का फिर से इस पूरे में करेंगे 2x³ और यहाँ पर हो गया प्लस 3x²। क्लियर, इतनी बात सिंपल है। अब क्या करो, 3x के अंदर करो मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, यहाँ पर x और यहाँ पर हो गई x की पावर 4। 3 के इसमें करोगे 3 3 = 9, ये हो गया x यहाँ पर है और x की पावर 2 तो x की पावर 3 हो गई। अब -2 के इसमें करोगे 2 2 = 4, ये हो गया x³ और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 = 6 माइनस का और ये हो गया x²। अब देखो यहाँ पर कुछ हो सकता है, देखते हैं। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख देंगे 6x की पावर 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5x³ और यहाँ पर -6x²। अब इसमें देखो हाईएस्ट पावर आपको क्या दिख रही है, 4 दिख रही है। क्या दिख रही है, 4 दिख रही है, यही तो 4 है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या है, 4 है, यही आंसर हो गया। इसमें देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर तो हमें भैया x के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पर तो हमें कांस्टेंट टर्म ही दिख रहा है खाली, तो इसकी डिग्री क्या होगी। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई नंबर है उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके पीछे जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 0 होगी। जब कभी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो आगे का कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो ये जब कोफिशिएंट लिखते हैं और इसके पीछे हमारा ये वेरिएबल नहीं होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो भूल जाओ, बस इसको समझ जाओ कि इसकी पावर हमारी 0 हो गई। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, x की पावर 2 और ये हो जाएगी पावर 2 हो गई और ये हो जाएगी हमारे पास x की पावर 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया हमारे पास 2। समझ में आ गया, सिंपल इजी, कोई दिक्कत तो नहीं, बस डिग्री बतानी थी, हमने बता दी डिग्री। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। अच्छा, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये समझना है। देखो अगर आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, उसे मोनोमियल बोलते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए हम लिख देते हैं, जैसे कि लिख दिया हमने 5x, ठीक है। ये इसके एग्जांपल लिए नहीं है, सिर्फ हम मोनोमियल के बारे में बता रहे हैं। अगर 5x है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। मान लेते हैं यहाँ पर 5x² प्लस x है, कुछ ऐसा है, तो ये मोनोमियल नहीं हुआ हमारा।
अगर सिर्फ एक टर्म है, देखो इसको एक टर्म बोलते हैं, इसको दूसरा टर्म, दो टर्म हो गए इसमें, और अगर एक टर्म होता है तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा हमें मोनोमियल का एग्जांपल दे दो जिसकी डिग्री 5 होगी, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। आप कुछ भी लिख दो, आप यहाँ पर लिख दो 2x की पावर 5, आप यहाँ पर सिर्फ x की पावर 5 ऐसे लिख दो। अगर आप यहाँ लिख दो 10x की पावर 5 लिख दो। आप कहोगे x क्यों लिख रहे हो, x क्या फेवरेट है? नहीं भाई, x किसी का फेवरेट नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y हम ले लेते हैं, हटाओ x को भूल गए हम, वैसे कोई भूल नहीं रहा है। यहाँ पर हमने y ले लिया, तो y की पावर क्या लिख दी, 5 लिख दी, है ना। यहाँ पे लिख दिया हमने 15, y की पावर 5 कर दी। बस हमें एक ऐसा टर्म बताना है जो कि मोनोमियल हो और डिग्री 5 हो। जरूरी नहीं है कि आपका ये जो मेरा आंसर है ये आपके बुक से मैच कर रहा हो, यहाँ पर कुछ भी आप अपने मन से दे सकते हो। अब देखो ये लिखा है बायनोमियल, बायनोमियल यानी कि मतलब एक ऐसा टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया ना, दो टर्म है, ये हमारा क्या होगा, बायनोमियल हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस x, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी डिग्री 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कर दिया 2 की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस हमने कर दिया x, ऐसे कुछ भी बना के लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। 5x की पावर हमने 8 कर दिया और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे लिखो। आप यहाँ पर ऐसे लिख दो x प्लस y 8, आपका मन, ठीक है, आपकी बुक, आपका x, आपका y। अब क्वेश्चन तीसरे में आ जाओ, फिर से कह रहा है ट्राइनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे कि पहला टर्म ये दूसरा टर्म वैसे ही, और हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हमने x की पावर 4 कर दिया, प्लस हमने 2x क्यूब कर दिया और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1, लो बन गया ट्राइनोमियल, है ना। बट अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर कॉमन लगाना चाहिए था, है ना, कॉमन लगा दो, नहीं तो ये क्या हो रहा था, 4 बन रहा था, हाईएस्ट पावर हमने 8 कर दिया, ऐसा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पर दो टर्म वाले बायनोमियल कहलाते हैं, दो टर्म वाले बायनोमियल कहलाएंगे, और एक टर्म वाले मोनोमियल कहलाएंगे, तीन टर्म वाले क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल कहलाएंगे। फिर से मोनोमियल हो गया, कह रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या हो, 0 हो, ऐसा बता दो आप। तो आप क्या बताओगे, लो भैया हमने बता दिया 5, अगर इसकी पावर हमने 0 कर दी तो क्या हो गया, डिग्री 0 तो हुई ना, ऐसे। तो हम इसको 5 लिख देते हैं, हमने 4 लिख दिया, हमने 3 लिख दिया, हमने लिख दिया 2, 1, 10, 9, 11, जो मानो फ़ोन नंबर लिख दो, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। क्वेश्चन 6 कह रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कहोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो रहा है, इसको हमें ऐसे अरेंज करके लिखना है कि हाईएस्ट पावर आगे आ जाए, फिर उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे छोटी पावर, उससे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 5x क्यूब आगे लिखा, इससे छोटा क्या दिख रहा है, -2x स्क्वायर, ये लिख दिया, और इससे छोटा क्या है हमें दिख रहा है, x दिख रहा है। फिर लास्ट में क्या हो गया हमारे पास, लास्ट में हो गया हमारे पास 8। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे सभी को देखो, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 2y क्यूब दिख गई, और फिर ये स्क्वायर हो गया हमारे पास 4y स्क्वायर, -3y हो गया, और प्लस हो गया 2/3, ये हो गया। इधर आ जाओ, तो ये हो गए हमारे पास -x की पावर 5, और फिर +6x क्यूब, फिर -3x स्क्वायर, और प्लस 2x हो गया ना। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, t की पावर 4, और फिर -3t की पावर 3, और फिर यहाँ पर हो गया -t स्क्वायर, फिर +t हो गया, और +2 हो गया। बस सिंपल, ऐसे किए जाते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में नहीं आते कभी भी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक के लिए होते हैं और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमारी थी 2A, ये पूरी तरह सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A, और एक्सरसाइज 2A तो कर लिया, 2B पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 2B के ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है, जाने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।